हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एटमॉस्फेयर। ओके, हम क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड चैप्टर 1 11th स्टैंडर्ड इन्वायरमेंटल एजुकेशन का चैप्टर 1 हमने पढ़ा। उसमें हमारा ये टॉपिक है एटमॉस्फेयर। ओके, चलो। About 99% of the total Earth atmospheric mass is concentrated in the first 30 किलोमीटर above। जो 99% है अर्थ एटमॉस्फेयर का, यानी कि जो 99% एयर है एटमॉस्फेयर की, वो कितने किलोमीटर तक है? 30 किलोमीटर तक है। Based on characteristics such as temperature and composition, the Earth atmosphere can be divided into following layers। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको 4 लेयर में डिवाइड किया गया है: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। किस किस बेसिस पे? टेम्परेचर के बेसिस पे और कॉम्पोजिशन के बेसिस पे। ठीक है, क्या कैसे कैसे एयर गैसेस जो है वो मिलते हैं, उस बेसिस पे हमारे एटमॉस्फेयर के 4 लेयर्स हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर देखो क्या है, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम भी बनाती रहती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो ये हमारा अर्थ है। ठीक है, अर्थ जो है आप ऐसे भी बना सकते हो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलो, ये हमारा अर्थ हो गया, ये हमारा अर्थ का सरफेस हो गया। जब हम यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे तो ये इसका पूरे चारों तरफ क्या है? एयर की सराउंडिंग है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये हमारा एयर का जो पूरा एक लेयर है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये बीच में हमारा अर्थ है। अब ये जो एटमॉस्फेयर है इसको हमने कुछ बेसिस पे ऐसे 4 लेयर में डिवाइड किया होगा। ठीक है, सबसे पहला जो लेयर है हमारा वो है ट्रोपोस्फेयर। यानी कि जब आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर बढ़ेंगे एयर में, तो जो सबसे पहला आपको लेयर मिलेगा एटमॉस्फेयर का, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। Let's see the characteristic of this layer. Okay, come. Yes, troposphere is at about 12 kilometer from Earth surface। जब आप अर्थ सरफेस से 12 किलोमीटर के ऊपर जाओगे एयर में, तो आपको जो है ट्रोपोस्फेयर का ये जो पूरा जो आपको लेयर है वो कौन सा कहलाएगा? ट्रोपोस्फेयर कहलाएगा। ट्रोपोस्फेयर कौन सा? लोएस्ट लेयर है अर्थ सरफेस से, इसलिए इसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, क्योंकि सबसे नीचे का है इसलिए ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। द टेम्परेचर डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द हाइट एट दिस लेवल। तो जब इस लेयर में जब हम ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज़ होगा, कम होता जाएगा। सपोज़ आपकी अर्थ पे आपके अगर 50 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सपोज़ करो कि 25 डिग्री सेल्सियस है अर्थ पे। ठीक है, और जब हम अर्थ से ऊपर की ओर जाएंगे ट्रोपोस्फेयर में तो वो कम होता जाएगा। ठीक है, 25 है तो धीरे धीरे आपका 22 हो जाएगा, 20, 18, 15, 12, ऐसे करते करते कम होता जाएगा। द ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर रेट एट एवरी 160 मीटर हाइट इज़ अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस। इस पर देखो, आपको भी पता है कितना कम होगा। जब आप 160 मीटर ऊपर बढ़ेंगे तो 10 डिग्री कम हो जाएगा। सोचो कितनी तेज़ी से कम हो रहा है, कितना टेम्परेचर कम हो रहा है, सीधा 10 डिग्री। द टेम्परेचर डिफर्स एट डिफरेंट हाइट एंड एट डिफरेंट लेयर्स। अलग अलग लेयर पे अलग अलग टेम्परेचर है। ऑल्दो दिस लेयर इज़ स्मॉलर देन द अदर लेयर्स। बाकी लेयर से ये छोटा लेयर है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज रिगार्ड द वेट ऑफ द एयर एंड इट कवर्स 80% ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर। ये आपको जो ट्रोपोस्फेयर है यानी कि फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, इसमें आपकी 80% एयर आ जाती है। ठीक है, पूरे एटमॉस्फेयर में जो 100% एयर है उसका 80% ट्रोपोस्फेयर में ही मिलेगा आपको। बाकी का 20 जो है वो ऊपर मिलेगा, बट 80% इसके पास ही रहता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अदर एलिमेंट ऑफ द एयर आर, इसमें देखो क्या क्या है। वाटर वेपर है, देन वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं, डस्ट है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं फाउंड इन द लेयर। दिस लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल फॉर द लाइफ ऑफ लिविंग बींग। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, क्योंकि 80% जो है एयर इसमें ही होती है।
आपको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारे गैसेस आपको इसी लेयर में मिलेंगे। इसके अलावा जो आपके मॉनसून फिनोमेना है, जैसे आपका रेन हो गया, विंड हो गया, स्टॉर्म हो गया, हेल, स्नो, क्लाउड, ये सारा भी इसी लेयर यानी कि ट्रोपोस्फेयर में ही मिलेगा। उसके बाद आपका आता है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज क्या होता है? द लेयर दैट सेपरेट ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो ट्रोपोपॉज एक तरह की लेयर है और एक तरह की लाइन हम बोल सकते हैं, जहाँ से आपका स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है। ठीक है, जब देखो इसमें जब 4 लेयर है, ओके 4 लेयर्स हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये ख़त्म होगा ना। तो जो मीट पॉइंट है फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर यानी कि ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो जॉइनिंग लेयर है, उसको हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ट्रोपोस्फेयर के बाद इसलिए ट्रोपोपॉज। ऐसे ही जब हम स्ट्रेटोस्फेयर पे पढ़ेंगे तो वहाँ की जो एंडिंग लाइन होगी वो स्ट्रेटोपॉज कहलाएगी। ओके, सो ट्रोपोपॉज जो है वो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में है। ये ट्रोपोपॉज जो है 2 to 3 किलोमीटर का इसकी थिकनेस है। इट इज़ अम्ब्रेला लाइक कोट ऑफ एयर विच हैज़ स्टेबल एयर। इसमें स्टेबल एयर होती है, मतलब कि काम एयर होता है, मूवमेंट नहीं होती। रेन, विंड, लाइटनिंग, क्लाउड्स, स्टॉर्म एक्सेट्रा डू नॉट एग्जिस्ट। तो ट्रोपोपॉज में रेन, विंड, लाइटनिंग, मतलब कोई भी ऐसा मॉनसूनल एक्टिविटीज़ नहीं होता है। The tropopause has a width of 1.5 kilometer and temperature of this layer is about -53 डिग्री सेल्सियस। ट्रोपोस्फेयर जो आपका ट्रोपोपॉज है, इसका टेम्परेचर -53 डिग्री है। इट ऑल्सो कंटेन हाई अमाउंट ऑफ ड्राई ओजोन। यहाँ पे ड्राई ओजोन भी आपको मिलेगा। ठीक है, सो ये हो गया फर्स्ट।